क्या आपने कभी किसी बिल्डिंग को जिंदा महसूस किया है? क्योंकि इस दुनिया में कुछ इमारतें बस बनी नहीं होती, वो पैदा होती हैं। और ग्रैंड परीदी टावर्स उनमें से एक है। ये सिर्फ ऑफिस, फ्लोर्स और ग्लास पैनल्स का जंगल नहीं, ये एक शिकारी है। और आज की कहानी है उस आदमी की जो इस शिकारी के पेट तक जा पहुंचा। इस बिल्डिंग का एक फ्लोर जिसका नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज मैं आपको बताने वाला हूं उस रात के बारे में जब एक वॉचमैन उस फ्लोर तक पहुंच गया जहां से कभी कोई इंसान वापस नहीं आया। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह और आप सब देख रहे हैं अभिमन्यु सिंह टॉक्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि एक सब्सक्राइब अपना ज़रूर मुझे दें। और मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी हॉरर स्टोरीज अवेलेबल हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनें। चलिए अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने आज के हॉरर इंसिडेंट की तरफ। द ग्रैंड परीदी टावर्स, अ लिविंग हॉन्टेड क्रीचर। रात के 10 बज रहे थे। शाम का ट्रैफिक कब का ठंडा हो चुका था। सिटी के बीचों बीच एक काला सन्नाटा चीरता हुआ टावर खड़ा था। द ग्रैंड परीदी टावर 55 फ्लोर ऊंचा, एक ऑब्सीडियन की काली चमकती हुई चोटी की तरह। 1980s का एक सिंबल, जब लोगों को लगता था कि उनकी बिल्डिंग्स उनके सपनों से भी ज्यादा ऊंची होंगी। पर सपने टूट गए, कंपनीज गिर गईं और ग्रैंड परीदी टावर भी धीरे धीरे एक खाली खाक बन गया। आज इस बिल्डिंग के 55 फ्लोर्स में से सिर्फ 12 फ्लोर यूज में थे। बाकी सब या तो खाली या बंद या कुछ और रीजन से लॉक कर दिए गए थे। इस खाली ठंडी सोई हुई इमारत का एक ही परमानेंट रहने वाला इंसान था। वो था नाइट वॉचमैन इलियास वेंस। इलियास इस टावर का रात का राजा था, लेकिन टावर उसका किंगडम नहीं था, उसका शिकारी था। रात के 10 बजते ही इलियास ने अपनी शिफ्ट को साइन इन किया। लॉबी में हल्की लाइट जल रही थी, वार्म येलो बल्ब्स जो मार्बल फ्लोर्स पर लंबी ठहरी हुई शैडोज बनाते थे। इलियास के बूट की टप 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 आवाज लॉबी में गूंजती थी। वो जब भी अपना फर्स्ट राउंड स्टार्ट करता, उन बूट्स की आवाज़ सुनकर हमेशा ऐसा लगता जैसे कोई और भी वहाँ चल रहा हो। एक कदम दूर, एक सांस पीछे, अंदर से एक अजनबी सी हल्की सी स्क्रैपिंग की आवाज़ आती। इलियास के लिए ये आवाज़ नई नहीं थी। ग्रैंड परीदी टावर अपनी एग्जिस्टेंस का एहसास इसी साउंड से दिलाता था। वेंटिलेशन शाफ्ट में हवा चलती थी या शायद कुछ और भी चल रहा होता था। आज आवाज़ थोड़ी ज़्यादा ज़ोर की थी, जैसे कि मेटल पर कोई अपने नाखून घिस रहा हो या कोई चीज़ निकालना चाहता हो। इलियास ने एक लम्हा रुककर अपनी नज़र कौन-सी डेस्क के पीछे रखी क्लॉक पर डाली। वही पुरानी ब्रास रिम्ड क्लॉक जो आर्किटेक्ट सिलस परीदी ने खुद सेलेक्ट की थी। क्लॉक पर टाइम था 4:07 सुबह के और एक्चुअल टाइम था 10:15 रात के। इलियास ने हमेशा एक बात नोटिस की थी, क्लॉक का टाइम तभी 4:07 होता था जब बिल्डिंग जिंदा होती थी।
एलिवेटर का अंधेरा, रिफ्लेक्शन का गेम। इलियास ने अपनी टॉर्च बेल्ट से निकाली और एक्सप्रेस एलिवेटर की तरफ चल दिया। 47th फ्लोर उसका स्टार्टिंग पॉइंट था। एलिवेटर महसूस होता था जैसे एक स्टील का कॉफिन हो। मिरर्ड वॉल्स में उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा डिस्टॉर्टेड लगता, जैसे मिरर्स स्ट्रेट नहीं, थोड़े से कर्व हों, जैसे वो आपको रियलिटी नहीं, बिल्डिंग की मर्जी का विजन दिखाते हों। जैसे ही एलिवेटर चला, इलियास ने मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखी और फिर उसके होश उड़ गए। रिफ्लेक्शन लेट मूव कर रहा था। इलियास ने जब हाथ उठाया, रिफ्लेक्शन ने 1 सेकंड बाद उठाया और फिर रिफ्लेक्शन ने कुछ ऐसा किया जो इलियास ने नहीं किया था। रिफ्लेक्शन ने अपनी आंखें सीधी कैमरा की तरफ उठाकर देखा, सीधा उसकी तरफ। एक पल के लिए उसका दिल थमा सा रह गया। फिर लाइट फ्लिकर हुई, आंख झपकी, रिफ्लेक्शन नॉर्मल हो गया। इलियास ने सांस लेकर एलिवेटर फ्लोर की टिंग टिंग सुनी। फ्लोर 47th आ गया। 47th फ्लोर का डोर खुला और सीधे एक आइसी कोल्ड हवा उससे टकराई, जैसे कोई फ्रीजर का दरवाजा हो। ये फ्लोर आधा खाली था और सबसे कॉर्नर में एक ग्लास ऑफिस की विंडो पर एक निशान था। इलियास धीरे धीरे विंडो के पास गया और फिर उसकी आंखों ने जो देखा, उसने उसकी रात को हिलाकर रख दिया। एक बड़ा स्केलेटल हैंडप्रिंट ग्लास के अंदर की तरफ दबा हुआ था। फिंगर्स बोन जैसे क्लियर दिखे। ग्लास हल्का सा गीला था और उससे एक मेटालिक कॉपर स्मेल आ रही थी, जैसे कि खून की स्मेल होती है। इलियास ने अपना ग्लव पहना और ग्लास को टच किया। ठंडा, कांपती हुई हवा अंदर से आ रही थी। वो लॉगबुक निकालने ही वाला था, फिर रुक गया। लॉगबुक में लिखकर क्या होगा? मुझे प्रूफ चाहिए। इलियास ने डिसीजन लिया, उसे पता लगाना है कि टावर के अंदर एक्चुअली में हो क्या रहा है। वो सर्विस स्टेयर्स से नीचे जाने लगा। गरजने की आवाज़ अब फ्लोर के नीचे से आ रही थी, जैसे टावर के अंदर कोई चीज़ चल रही हो। जब वो 30th फ्लोर पर आया, उसने फायर होस कैबिनेट खोला और उसका दिल रुक गया। कैबिनेट पूरा खाली था, लेकिन उसकी शेल्फ पर एक चीज़ रखी थी। एक टूथ, एक छोटा सा कर्व वाला, बिल्कुल शार्प टूथ। ह्यूमन टूथ नहीं था, किसी और चीज़ का था। किसी ऐसे जैसे जिसके दांत अंदर की तरफ कर्व होते हैं, जैसे वो काट नहीं, अपने दांतों से फंसाकर खींच लेता हो। इलियास ने वो दांत अपनी पॉकेट में डाल लिया और उसी पल उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे 26th फ्लोर पर जाना ही पड़ेगा। वो फ्लोर जो ब्लूप्रिंट में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जिसका नाम लोगों ने कब का मिटा दिया था, जिसे आर्किटेक्ट ने ज्योमेट्रिक एरर बोला था। बट इलियास जानता था कि कुछ भी इतना परफेक्ट नहीं होता कि उसका एक फ्लोर गलती से बन जाए। ये फ्लोर जानकर छुपाया गया था, जानबूझकर छुपाया गया था, लोगों की नज़रों से दूर। डोर के साइड में थोड़ा आगे की तरफ एक हल्का सा ग्रीन ग्लो आया। इलियास टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। यह एक स्मॉल स्टोन स्लैब था और उस पर रखा था एक लेदर बाउंड जर्नल, सेलेस परिधि का जर्नल। उसमें आखिरी एंट्री पढ़ी, द डोर इज क्लोजिंग। जैसे ही उसने ये लाइन पढ़ी, एक जोर की आवाज हुई,
उस जगह का डोर से एक भारी आयरन की गूंज आई। इलियास पलटा। आयरन डोर धीरे धीरे बंद हो रहा था। इलियास बहुत जोर के साथ दौड़ा, चिल्लाया, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। वो पूरा सील हो चुका था। एकदम सन्नाटा, सिर्फ उसकी सांसें और बिल्डिंग की धड़कन सुनाई दे रही थी। इलियास स्टेयरवेल की तरफ भागते हुए पहुंचा। 27th फ्लोर, 26th फ्लोर, 25th फ्लोर। बट जब वो 27th फ्लोर तक के हॉलवे में आया, हॉलवे लंबा हो चुका था। नॉर्मली 40 मीटर का कॉरिडोर आज कम से कम 200 मीटर लंबा लग रहा था। लाइट्स एक एक करके ब्लिंक कर रही थी। फ्लोर हल्का सा वाइब्रेट कर रहा था, जैसे बिल्डिंग सांस ले रही हो। इलियास के कदम तेज हो गए, पर कॉरिडोर और लंबा होता गया। 25th फ्लोर पर जाकर उसने एक और रूह को कपा देने वाला सपना देखा। पूरा ओपन प्लान ऑफिस की चेयर एक साथ जमा की गई थी। हंड्रेड्स ऑफ चेयर्स स्टैक्ड, ट्विस्टेड, टैंगल्ड, जैसे कि किसी ने एक भूल भुलैया बना दिया हो। और सबसे ऊपर चेयर्स के टॉप स्टैक पर आंखें झपकाने पर भी क्लियरली दिखाई दे रहा था इलियास का रिफ्लेक्शन। एक 3D आदमी, कोयले जैसी काली आंखें, रिफ्लेक्शन बिल्कुल स्टिल खड़ा था इलियास की तरफ देखते हुए। और फिर वो मुस्कुराता है। इलियास का दिल मुंह में आ गया था। वो सीधा भागकर वेस्ट बैंक एलिवेटर्स तक गया। ग्राउंड फ्लोर, बटन दबाया दर्जनों बार। एलिवेटर चला, लाइट्स डिम हुई, आवाज हुई एलिवेटर की। डोर खुला। B3, सब बेसमेंट 3। मैं तो ग्राउंड फ्लोर दबाया था, इलियास के लिप्स से निकला। पार्किंग एरिया डार्क था। जहां से बाहर जाना चाहिए था, वहां सिर्फ एक सॉलिड कंक्रीट वॉल बनी थी। नो एग्जिट, नो डोर। टावर ने अपना पेट बंद कर लिया था। इलियास को जर्नल की एंट्री याद आई। I will lock myself in B5, only the old foundation cannot be consumed. बस यही उसका एक क्लू था। इलियास को एक छोटा एक्सेस हैच दिखा। वो रेंगते हुए उस जगह में घुस गया। लोहे के पाइप्स, जंग, टपकता हुआ पानी और बीच बीच में वो आवाज़, बिल्डिंग के खुरचने की आवाज़, जैसे कि कोई उसके पीछे आ रहा हो। उसने आड़े टेढ़े पाइप्स के बीच से निकलकर B4 क्रॉस किया। फाइनली वो B5 तक पहुंच ही गया। B5 एक सर्कुलर रूम था। बीच में एक बहुत बड़ा कंक्रीट का कॉलम, जो बिल्डिंग को सपोर्ट देने के लिए बनाया गया था। सिलस परीदी ने जनरल में लिखा था, फाउंडेशन इज द ओनली प्लेस इट कैन नॉट पॉजेस। इलियास ने सोचा ये सेफ प्लेस है। वो कॉलम के साथ पीठ लगाकर बैठ गया, टॉर्च ऑफ की। उस रूम में सिर्फ उसकी सांसें और उसके दिल की धड़कनों की आवाज़ आ रही थी। फिर वो खुरचने की आवाज़ वापस आई, इस बार बहुत पास, इतनी पास जैसे कॉलम के अंदर कोई चीज़ चल रही हो। कंक्रीट के बीच से एक बहुत छोटी सी दरार बनी और फिर उस दरार से काला ऑयली लिक्विड बहने लगा, जैसे उस बिल्डिंग में से खून बह रहा हो। वो दरार थोड़ी और खुली और अंदर से एक चीज़ बाहर गिरी। वही क्लॉक फेस, वही एंटी क्लॉक। उसके निडल्स जमी हुई थीं 4:07 पे। इलियास संभल नहीं पाया। उसका दिमाग एकदम क्लियर हो गया। पीपल डोंट डिसअपीयर, दे गेट अब्सॉर्ब्ड। लोग गायब नहीं होते, बल्कि ये बिल्डिंग उन्हें अपने आप में मिला लेती है।
खा जाती है। कॉलम का कंक्रीट फटने लगा। अंदर कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ मूव कर रही थी। एक ब्लैक मास, कोई शेप नहीं, बस मूवमेंट। पूरी चेम्बर हिलने लगी। वहाँ की वॉल्स ऐसे आगे पीछे हो रही थीं जैसे कि बिल्डिंग सांस ले रही हो और अब सांस छोड़ने वाली हो। इलियास ने भागने की कोशिश की पर फ्लोर सॉफ्ट हो गया। कंक्रीट टाइल्स पिघलकर एक चिपचिपे ब्लैक जेल में बदलने लगी। उसने टॉर्च ऑन की। टॉर्च की लाइट में उसने देखा वहां की दीवारों में से बहुत सारे इंसानों के हाथ पैर बाहर निकले हुए थे और हिल रहे थे जैसे कि वो उस दीवार में आधे फंसे हों। और फिर उसने देखा सिलस परीदी का दीवार में आधा फंसा हुआ बॉडी। ऐसा लग रहा था जैसे ये टावर इन सबको खा गया है या धीरे धीरे इनकी लाइफ एनर्जी को चूस रहा है और खुद में मिला रहा है। और इलियास उसका अगला शिकार था। इलियास वेंस हमेशा के लिए बिल्डिंग के अंदर चला गया। उसका बॉडी, उसका डर, उसकी यादें सब कंक्रीट के अंदर एब्जॉर्ब हो गईं। अगली रात लॉबी में शांति थी और वही घड़ी वहाँ लटकी हुई थी। कॉन्सिस डेस्क पर 4:07 थे, जैसे कि हमेशा रहते थे। नया नाइट वॉचमैन आया, यंग, कॉन्फिडेंट, स्माइल के साथ। उसने रजिस्टर में साइन किया, नाइट वॉच स्टार्ट 10 PM। ऊपर देखकर बोला, ये बिल्डिंग कौन सी अजीब स्मेल दे रही है। लॉबी की लाइट ब्लिंक हुई। वही खुरचने की आवाज आई वेंटिलेशन शाफ्ट के डीप एंड से। ग्रैंड परीदी टावर फिर से जिंदा हो गया और रात फिर से शुरू हुई। आई होप आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। क्या आप भी कभी ग्रैंड परीदी टावर्स के अंदर गए हैं? अगर नहीं तो ठीक है, और अगर हाँ तो मुझे वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बने रहिए मेरे साथ अभिमन्यु सिंह टॉक्स पर। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट स्टोरी में एक नए हॉरर इंसिडेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग अभिमन्यु सिंह टॉक्स। थैंक यू सो मच।